क्वेश्चन दिता है जी इत्थे फंक्शन डिफाइंड बाय एफ सच दैट आर टू आर। मैं तुहानू सुजैसट करा तो रिलेशन एंड फंक्शन दे बहुत ही बरीफ दे विच डिटेल दे विच लैक्चरस प्रोवाइड किए आ मैं अपने यूट्यूब चैनल दे उत्ते। अगर तुसी टाइम कढ के लैक्चर नू सुनते आ तो तुहाडा कोई भी क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन दे विचों नहीं अड़ता। ठीक आ, बहुत डिटेल दे विच बहुत शॉर्टकट मैथड्स दे नाल किद्दां आपां कर सकते हैं। यू हैव टू वॉच दैट। ठीक है, उन्होंने एक बारी देख लो। अदरवाइज मैं मैथड इत्थे भी दसदी हाँ तुहानू। जिमें कोई भी तुहानू फंक्शन दिता है, इत्थे फंक्शन दिता इन्हां ने आर टू आर। ठीक आ, ते एफ ऑफ एक्स का जिहड़ा दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ध्यान रहे कि ये कित्थों लैके कित्थों तक अप्रोच कर रहा वा, ये आर तो आर कहने का मतलब, आर का मतलब इत्थे पता की है रियल नंबरस। ठीक आ, आर का मतलब इत्थे हैगा वा कि रियल नंबरस का। कई बारी इदा हुंदा आ कि एन टू एन का मतलब आ कि तुसी नैचुरल नंबर तो लैके नैचुरल नंबर तक जाओगे, है ना। इत्थे रियल नंबरस आ ते वो कह रहा वा कि आ जिहड़ा फंक्शन इत्थे एफ लिखिया ना, एफ है ना, ए एफ का मीनिंग पता की आ, ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की हैगा वा, ए एक्स स्क्वायर आ। देखो जी जो वन वन चैक करना होवे ना, इत्थे उन्हें चार ऑप्शंस दित्तियां वा, ओनली वन वन, ओनली ऑन टू, वन वन एंड ऑन टू, नीदर वन वन नॉर ऑन टू। चार ऑप्शंस दे विचों असीं आंसर नूं किद्दां मार्क करांगे। देखो आपां जदों वन वन चैक करना ना, जिहड़ा भी स्क्वायर वाला फंक्शन जे ना, ध्यान नाल सुन लो, जिहड़ा भी स्क्वायर वाला फंक्शन आ ना, जिवें डिटेल च चलो चैप्टर च मैं बड़े सारे क्वेश्चनस लए आ, रिहंत दी बुक आ उत्तों, मतलब बहुत डिटेल च उत्ते करवाया आ। बट ध्यान नाल उहदा कनक्लूजन मैं तुहानूं इत्थे दस रही हाँ कि जिस चीज़ का मान लो स्क्वायर पिया होया ना इत्थे, है ना, तुसीं आपे सोचो जदों तुसीं वन पुट करोगे ना, वन पुट करन दे नाल एक्स की जगह ते जे तुसीं वन पुट करते हैं ना, इन्हें वन ते स्क्वायर वन देना वा। ठीक है, एक्स की जगह ते जे तुसीं माइनस वन पुट करते हैं ना, एक्स की जगह ते माइनस वन पुट करते हैं, इत्थे माइनस पुट करते हैं तद भी उन्हें वन देना आ। टू पुट करते हैं फोर दऊगा, माइनस टू पुट करते हैं तद भी फोर दऊगा। कहने का मतलब जिहड़ियां वैल्यूज तुसीं पुट कर सकते सी, तुसीं वन माइनस वन, टू माइनस टू पुट कर सकते सी, जिहड़े आंसरस आए वन फोर आए। ठीक आ, वन ते वन आया, माइनस वन ते भी वन आया, टू ते फोर आया, माइनस टू ते भी फोर आया। कि ये वन वन आ? नहीं, वन वन पता किहड़ा होऊगा, जदों ए वाला ईच एलीमेंट इधर दे ईच एलीमेंट नूं अप्रोच करदा पिया वा। इदां नहीं आ कि दो एलीमेंट एक सिंगल नूं अप्रोच करनगे, कोरसपोंड करनगे। ये वन 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 नहीं रह जांदा, ये की आ, ये मैनी, इधर ज़्यादा जाने आ किनू अप्रोच करन दे आ, वन नूं। ये फंक्शन बेसिकली मैनी वन आ। अगर उत्थे ऑप्शनस दे विच मैनी वन हुंदा ते आपां उहदे ते टिक करनी सी। ठीक आ, होप कि पता लग गया। ये मैनी वन आ, जिहड़े फंक्शनस मैनी वन हुंदे आ वो कदी भी वन वन नहीं हो सकते। आपे सोचो मैनी वन ना, ज़्यादा तो वन नूं अप्रोच करदा है, वन वन थोड़ी होऊगा, है ना। कहने का मतलब वन वन तो नहीं आए। ठीक आ, इत्थे इन्हां लिखिया ओनली वन वन, इनू तो कट कर दो। ठीक आ, इत्थे लिखिया ओनली ऑन टू, ये बारे सोचते हैं वन वन वाले नू तो पहला ही कट कर दो। इत्थे लिखिया नीदर वन वन नॉर ऑन टू, ये गल ठीक आ, नीदर वन वन वाली गल ठीक आ भी वन वन नहीं आ, है ना। ऑन टू बारे चैक कर लीए। ठीक आ, आपां ऑन टू चैक करते हैं। ऑन टू वास्ते पता की हुंदा, शॉर्टकट वन थिंग नोट कर लो, वो ये कि जदों तुसीं आ जिहड़े तुसीं नंबरस पुट कीते ना, एक्स की वैल्यू वन माइनस वन टू माइनस टू, ये पता किहड़े करने सी, ये रियल नंबरस पुट करने हुंदे आ। रियल नंबर मतलब वन तो लैके माइनस वन तो लैके वन दे विच जिहड़े नंबरस आउंदे वो भी पुट कर सकते हैं, माइनस वन तो लैके जीरो दे विच जिहड़े नंबरस आउंदे वो भी पुट कर सकते डेसीमल्स वाले। अंडरस्टैंड, वो सारे दे सारे तुसीं पुट कर सकते हैं। वो सारे पुट करन दे नाल जिहड़े तुहाडा आंसर आउंदा वा ना, ठीक है, मैं जिहड़ा तुहाडा आंसर आउंदा ना, जिहड़ी आह चीज़ फॉर्म बनदी जिहड़ी मैं इत्थे बनाई आ, फाइन, जिहड़ी फॉर्म बन गई है तुहाडी आह वाली। ठीक आ, इहदे सारे एलीमेंट्स की क्या मैं पुट करन तो बाद आह जिहड़ी चीज़ बनदी है ना,
ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂट्स ओके सारे दे सारे अजे तो मैनू 1 4 दिखिया मतलब अगर 0.2 पुट करते तुसीं इत्थे 0.2 पुट करते तो आंसर कितना आना सी 0.04 ठीक है ਉਹਦਾ आंसर ये आना सी ते कहंदे भला इहदे सारे एलीमेंट्स ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ r ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੇ r ਮਤਲਬ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਬਈ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ r ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ every element of this ਇਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਦੁਬਾਰਾ r ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਪ ਕੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਆਉਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਔਨ ਟੂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਔਨ ਟੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਆ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਇਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ a ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ 1 2 3 4 5 ਠੀਕ ਆ r ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ a ਚ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਨਾ ਉਹ 1 2 3 4 5 ਇਦਾਂ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਨਾ see very carefully a ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ 1 ਆ ਨਾ 1 ਫਿਰ ਕੋਮਾ ਪਿਆ 2 ਫਿਰ ਕੋਮਾ ਪਿਆ 3 ਫਿਰ ਕੋਮਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਨਾ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ a ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਆ r is equal to x y such that y is equal to x plus 2 x and y belongs to a ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ r ਨਾ r ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ r ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ r ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਆਵਲੇ r ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ f r to r ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਆ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ r ਪਾ ਕੇ this is equal to ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਆ r ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ x ਤੇ y ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ a ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਫਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਮੈਂ a ਚੋਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ मतलब इत्थे की फिल कर सकती हाँ जे मैं x की जगह ते 1 पुट करती हाँ ना y ने 3 देना ठीक आ y ने 3 देना फाइन जे मैं x की जगह ते 2 पुट करती हाँ ना ते y ने की देना 4 जे x की जगह ते 3 पुट करती हाँ y ने की देना 5 x की जगह ते 4 पुट करती हाँ y ने की देना 6 5 पुट करा 5 फिर की होगा 7 ए एलीमेंट्स ए वाला एलीमेंट लिखना चाहिए भला मैनू चलो मैं इत्थों तक स्टॉप कर दी है ना देखो इदा की किया मैं ना एक्स दियां जड़ियां वैल्यूज सी ना क्योंकि वो कहते एक्स ते वाई दोनों किहदे विचों लियो दोनों ए चों लियो ते ए 1 2 3 4 5 आ मैं एक्स की जगह ते 1 है ना पहला वाला एक्स दा हुंदा ना दूसरा 2 3 4 5 सारे सबस्टिट्यूट किते सबस्टिट्यूट करन तो बाद y ने आंसर 2 वध के देना ना इत्थे 3 हो गया इत्थे 4 हो गया 2 वध के 5 हो गया 6 हो गया 7 हो गया कि ए जो मैं लिखा है सही है 5 7 आ जिहड़ा x था ये y आ x हैगा 5 x हैगा वा 5 भला a नू बिलोंग करदा आ 5 जिहड़ा आ वो a नू बिलोंग करदा आ 7 a नू बिलोंग करदा 7 a नू बिलोंग नहीं करदा इस करके ए वाला एलीमेंट एलिमिनेट कर दो तां तुसीं सिर्फ इत्थों तक लिख सकते हैं r गल क्लीयर आ ये तुहाडा r बन गया अगे वो पुछदे पे आ कि 1 2 r नू बिलोंग करदा 1 2 नहीं करदा क्रॉस दिस ऑप्शन 2 4 करदा 2 4 अरे 2 बार 2 4 गलती होने दे चांस आ अगे चलिए 5 4 है नहीं ये भी क्रॉस करो हुण कन्फ्यूजन आ ये
हुण किन्नू ऑप्शन नू किहड़ी ऑप्शन नू टिक करिए 2 4 बिलोंग्स टू ए कर ही नहीं सकता क्यों भला बई ए नू बिलोंग करने वाले एलीमेंट्स सिंगल सिंगल आ 1 2 3 सिंगल एलीमेंट्स आ ए नू बिलोंग करने वाले आर नू बिलोंग करने वाले इदां पेयरिंग विच आ ऑर्डर्ड पेयर बोलते ऑर्डर्ड पेयर बोलते आ फिर 2 4 जिहड़ा वा वो किन्नू बिलोंग करदा वा ए ऑप्शन सही हो कि ए हो बी नहीं ऑप्शन सही सी ऑप्शन सही क्योंकि 2 4 किन्नू बिलोंग करदा आर नू ना कि ए नू सिंगल एलीमेंट्स बिलोंग करते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 cos इनवर्स माइनस cos 2 पाई बाय 3 ठीक आ cos इनवर्स जे तुहानू पता होवे ना ये 270 जे ये 270 आ ठीक आ किवें 270 आ इनू 2-3 तरीकिਆਂ ਨਾਲ बेसिकली कर सकते हैं ठीक आ एक मैं इदां करके दसदी हाँ तुहानू पाए माइनस पाए बाय 3 इदां ब्रेक कर लवां होप के समझ लग गई होगी किसी नू इन केस कोई भी डाउट रहिंदा आ कि इत्थों नहीं समझ लगी क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंगली दस रही हाँ कई बारी किसी का कोई कॉन्सैप्ट बड़ा स्ट्रोंग हो सकता वा किसी स्टूडेंट का कोई कॉन्सैप्ट वीक हो सकता वा तुसी अपना डाउट मैनू कमेंट सैक्शन च लिख सकते हैं कि सानू इस चीज़ ते दोबारा एक लैक्चर दे दो एक छोटी जी प्रॉब्लम तुसी मैनू उहदे ते दस सकते हैं कि इनू दोबारा समझा दिओ जां इन्नी क प्रॉब्लम उत्थे सॉल्व कर दो मैं छोटी जी क्लिप उहदी प्रिपेयर कर देवांगी ठीक है इनू मैं अपने अकॉर्डिंगली हुण कर दिता किहड़ा स्टूडेंट किद्दां अंडरस्टैंड करदा वा उहनू तुसी मैनू दस सकदे इन केस कोई डाउट रहा ते 2 पाई बाय 3 जिहड़ा वा उन्होंने मैं पाई माइनस पाई बाय 3 ब्रेक कर दिता ठीक है 3 1s are 3 minus 1 it is 3 pi minus 1 upon 3 it is 2 pi by 3 समझ लगी मैं इस तरीके ना ब्रेक करता अगे की वेखीदा आ अगे हैगा cos इनवर्स ठीक आ अगे हैगा वा इत्थे cos इनवर्स इन नैगेटिव नू हले इवें दा इवें रखो इवें ही रखदे आ cos अगे की वेखीदा आ अगे ना एक क्वाड्रेंट वाला एक रूल हुंदा ए भी इन केस किसी ने समझना होवे मे आस्क ठीक है कमेंट दे विच दस दिओ आपां उहदे ते एक वर्क कर देवांगे तुहानू लैक्चर दे देवांगे ठीक है पाए पाए कित्थे हुंदा वा पाए इत्थे हुंदा वा क्लीयर आ उहदे विचों ना कुछ माइनस हो रहा ते किहड़े क्वाड्रेंट च जाऊगा इस क्वाड्रेंट च जाऊगा उत्थे कौन पॉजिटिव आ भी उत्थे ओके ASTC ठीक है एस का मतलब आ साइन पॉजिटिव ए का मतलब आ ऑल पॉजिटिव टी का मतलब आ टैन पॉजिटिव सी का मतलब आ कॉज पॉजिटिव ठीक है ते ऐड शुगर टू कॉफी इवें इनू इस मैमरी टिप नाल याद किया जाता है हुण 180 कित्थे आ इत्थे 180 सीगा 180 चों कुछ माइनस किया वो इत्थे पहुंच गया इत्थे साइन पॉजिटिव आ अगर इत्थे साइन पॉजिटिव आ ना पर उन्होंने तो कॉज दिता होया सी भी उन्होंने तो कॉज दिता होया मतलब ये देखना हुंदा जो गिवन हुंदा वो देखना हुंदा हुण इत्थे साइन पॉजिटिव आ उत्थे कॉज दिता वा मतलब कॉज की है नैगेटिव जे कॉज नैगेटिव आ ते एक नैगेटिव आ पहला वाला पिया एक नैगेटिव होने वाला आ गया फाइन दूसरी गल ये चीज़ लिख दी दी है नाल पाई बाय 3 लिखता होप की गल क्लीयर होगी दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस ना माइनस कैंसल हो गया की हो गया cos पाई बाय 3 हो गया cos नाल cos का कैंसल करके आंसर कितना आ गया पाई बाय 3 इट्स आंसर इज डी फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 1/2 टेबल सोच लेने 10th च कीता सी टेबल आपां 0 ते 0 30 ते 1/2 45 ते 1/√2 45 ते 1/√2 है ना ठीक है 60 ते √3/2 90 ते 1 कीता सी ना टेबल उदों आपां इदां करदे हुंदे सी साइन 30 दी वैल्यू 1/2 आ है ना जे टेबल याद आ ते आपे सोचो ये जिहड़ा साइन आ ना हुण 12th च उधर चल जांदा ठीक आ 12th विच ये भज जांदा भज गया उधर चला गया ते साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 1/2 की आ 30 ठीक आ 30 कित्थे भला 30 इत्थे ते 30 ऑप्शन दित्ती नहीं आ कहने दा मतलब
π/6 ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਏ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ 180 ਹੁੰਦਾ upon 6 ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 30 ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟਰਵਲ -1 ਤੋਂ 1, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਐਂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟਰਵਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ -1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਇਹ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਆਨਸਰਸ ਦੇਣੇ ਆ। ਕੌਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋ -1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰਸ ਆ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਉਹ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਪਈ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟਰਵਲ -1 ਤੋਂ 1 ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਲੱਗਦਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ, ਬਹੁਤ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ 2-3 ਲੈਕਚਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਆ ਇਹ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ, ਹੱਦ 2 ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6th, if cos inverse x is equal to y then x belongs to the interval, x ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਅਗਰ cos inverse ਵੀ -1 ਤੋਂ 1 ਤੱਕ closed interval, ਠੀਕ ਆ, C ਆਪਸ਼ਨ ਰਹੂਗੀ। ਨੈਕਸਟ 7th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ sin inverse x ਆ plus cos inverse 1/3 ਆ is equal to π/2 ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਉਹ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ sin inverse x plus ਇੱਥੇ 1/3 ਆ, 1/3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਰਹੂਗਾ cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/3 ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 30 ਤੇ 45 ਤੇ 60 ਤੇ 90 ਤੇ cos ਨੂੰ ਸੋਚੀਏ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੇ cos 0 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 1 ਹੁੰਦਾ cos, 30 ਤੇ √3/2 ਹੁੰਦਾ, 45 ਤੇ 1/√2 1/2 0 ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1/3 ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ cos ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। cos 1/3 ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, 1/√3/2 ਆ, 1/√2 ਆ, 1/2 ਆ, 0 ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ cos inverse x plus sin inverse x is equal to π/2 ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਬਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ ਇਨਵਰਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਿਕ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲਿਖ ਲਓ sin inverse x plus cos inverse x is equal to π/2, one and same thing। ਉੱਥੇ sin inverse x ਹੈਗਾ ਆ plus cos inverse 1/3 ਆ। obvious ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ sin inverse ਆ ਇੱਕ cos inverse ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ π/2 ਹੋਊਗਾ। obvious x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ 1/3 ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੈਲਿਊ ਆਫ cos inverse। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੇਬਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ cos ਦਾ, ਇੱਥੇ ਟੇਬਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ cos inverse 1 ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ cos inverse 1 obvious ਆ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 0। ਠੀਕ ਹੈ, A option। if order of matrix A ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ, ਉਹਦਾ order 2/3 ਆ, ਠੀਕ ਆ, and order of matrix B ਤੇ ਜਿਹੜੀ B ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਉਹਦਾ order 3/5 ਆ, then order of matrix AB ਦਾ ਜਿਹੜਾ order ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ 2 3 ਆ, ਇੱਥੇ 3 5 ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ AB ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਲਿਖਣਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ 3 ਆ, ਇੱਥੇ 3 ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਫਾਈਨ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਪ੍ਰੋਡਕਟ,
ठीक है, जिथों खत्म होया उत्थों शुरू होना चाहिए। कहने का मतलब ये एक कंडीशन हुंदी आ कि एक मैट्रिक्स दे मान लो इत्थे 2 4 1 1 2 3 है ना, ਇਹਦੇ कॉलम्स किन्ने आ, ਜਿਹੜਾ पहला आ ना ये वाला नंबर ये रो नूं दसदा आ ते एक कॉलम नूं स्पैसीफाई करदा आ। ठीक आ, रोज़ किन्नियां वा, रोज़ 2 आ ते आ वेखो इहदियां रोज़ मैं 2 लईआं। कॉलम 3 का मतलब ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, 3 कॉलम आए दे। ठीक आ, हुण जिहड़ी बी है ना, बी इहदे नाल प्रोडक्ट तद होऊगी जे बी दियां रोज़ 3 होणगियां ते ध्यान नाल देखो इहदियां रोज़ किन्नियां वा, ये रो 1 आ, ये रो 2 आ, पर इहदियां रोज़ 3 होणगियां ते ओहदा रीजन की आ, इहदियां रोज़ 3 किद्दां 3 रोज़ होणगियां इहदियां मान लो 4 5 6 1 2 0 3 4 9 मतलब इसने प्रोडक्ट इन्ना नाल होना हुंदा जे इधर नूं 3 एलीमेंट्स पे ते इत्थे भी 3 एलीमेंट्स 4 2 ना प्रोडक्ट होगा 1 4 नाल। ठीक आ, आवला एलीमेंट 1 जिहड़ा 1 नाल सही है। कहण दा मतलब ये कि जदों भी प्रोडक्ट होनी हुंदी आ जिहड़ी पहली मैट्रिक्स दे जिन्ने कॉलम्स हुंदे आ दूजी मैट्रिक्स जिहड़ी आ ਉਹਦੇ रो उन्ने होने चाहिए आ ते ਉਹਦਾ हमेशा मल्टीप्लाई करके ਜਿਹੜਾ रिजल्ट बनता आ वो पता की बनूगा 2 2 by 5 ਉਹਦੀਆਂ रोज़ 2 बननगियां कॉलम ਉਹਦੇ 5 बननगे 2 by 5। ठीक आ, कोई एग्जाम्पल लैके देख सकते हैं। 10th क्वेश्चन 2x plus y 2x plus y ਦੇ corresponding कौन पिया वा is equal to इत्थे 5 आ। ठीक है, 5 ਦੇ equal आ, 0 0 ਦੇ equal है इनू छड़ दियो, 5 5 ਦੇ equal है इनू छड़ दो, x ਦੀ वैल्यू 3 है, x ਦੀ वैल्यू 3 है, एक आंसर 3 आ। उन्होंने y ਦੀ वैल्यू पूछिया 3 वेख के ਇਹਦੇ ਤੇ टिक ना लगा दियो, उन्होंने के दी वैल्यू पूछिया, उन्होंने y ਦੀ वैल्यू पूछिया, x ਦੀ वैल्यू 3 इत्थे पुट करो, 2x ਦੀ जगह ते 3 पुट करो, y is equal to 5 y is equal to 5 3 2 are 6 उधर जाके माइनस हो गया -1 y की वैल्यू जिहड़ी आ -1 क्योंकि y की वैल्यू पूछी सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 a plus b जिहड़ा वा वो c बनता है। ठीक है, a नू ते b नू प्लस करके c बनता, b c आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 5 क्रॉस 5 a 5 क्रॉस 5 दी मैट्रिक्स आ, a भी 5 क्रॉस 5 दी आ ते A then the order of A B ते C sorry B ते C B and C A 5 cross 5 दी है 5 cross 5 दी obvious A केड़ी order दी होगी 5 cross 5 add करन time add ਜਾਂ subtract करन time order same होना चाहिए आ, order same होना चाहिए आ। ठीक आ, मल्टीप्लाई करन टाइम जिहड़ा पिछे रूल दसिया सी क्वेश्चन नंबर 9 दे विच वो लगता है। ठीक आ, मल्टीप्लाई करन टाइम क्वेश्चन नंबर 9 वाला रूल लगूगा, अदरवाइज प्लस या माइनस होन टाइम ऑर्डर सेम होना चाहिए है। ठीक आ, सो इट इज so it is A answer। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 if A B तो C बनता where B and C are matrices of order 2 by 5 and 5 by 5 respectively then order of A is B and C are matrices of order 2 by 5 A दा order 2 by 5 आ। ठीक है, आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 by 5 एंड 5 by 5 ਇਹਦਾ 5 by 5 आ, ਇਹਦਾ दसना है, ਇਹਦਾ पता की होगा आंसर देख लो, आंसर देखो आंसर 5 यानी कि इनू ना 5 तो शुरू कर दो, एंड कित्थे हुंदा पिया 5 ते एंड कित्थे हुंदा पिया 5 ते। ठीक है, मल्टीप्लाई इत्थे नाल की होगा 2 वो क्यों, क्योंकि ये इन्हां दे सेम हो गए ना, 2 ना 2 कट्टे जाऊगे फिर ही 5 आऊगा, मतलब 5 क्रॉस 2। दोबारा दसन लगी हाँ A B
ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਕੇ C ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ B ਦਾ ਆਰਡਰ ਪਤਾ ਵਾ 2/5, C ਦਾ ਆਰਡਰ ਪਤਾ ਆ 5/5, ਜੇ ਇਹ 5 ਆ obvious ਆ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 5 ਤੋਂ ਹੋਈ ਆ, ਕਲੀਅਰ ਆ, ਐਂਡ 5 ਤੇ ਆ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ 5 ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਇੱਥੇ 2 ਆ obvious ਇੱਥੇ 2 ਹੋਊਗਾ, ਫਾਈਨ, ਆਰਡਰ 5/2, ਠੀਕ ਆ। A ਹੈਗਾ ਵਾ 4 6 5 7, ਇਹ 1 2 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਵਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੀਦਾ A11, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੀਦਾ A12, ਇਹ ਹੁੰਦਾ A21, A22, ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਰੋ 1 ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਸੋ 1 ਦੇ ਨਾਲ 1, 1 ਦੇ ਨਾਲ 2, 2 ਦੇ ਨਾਲ 1, 2 ਦੇ ਨਾਲ 2, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜੇ 3/3 ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇਹ 2/2 ਸੀਗੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਜੇ 3/3 ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ 3/3, ਇਹ 1 1, ਇਹ 1 2, ਇਹ 1 3, ਇਹ 2 1, ਇਹ 2 2, ਇਹ 2 3, ਇਹ 3 1, ਇਹ 3 2, ਇਹ 3 3, ਫਾਈਨ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਰੋ 1 ਦੇ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ 1 1 1, 2 ਦੇ 2 2 2, 3 ਦੇ 3 3 3, ਇੰਨਾ 1 ਲੱਗਾ, ਇੰਨਾ 2, ਇੰਨਾ 3, ਨਾ 1 ਇੰਨਾ 2 ਇੰਨਾ 3, ਇੰਨਾ 1 ਇੰਨਾ 2 ਇੰਨਾ 3, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜੋ ਕਿ 6 ਦਾ, ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਵੀ, ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ 2, ਕਾਲਮਸ ਕਿੰਨੇ ਆ 3, ਠੀਕ ਆ, ਕਾਲਮਸ ਕਿੰਨੇ ਆ 3, 2/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ मैट्रिक्स ए दे उत्ते ट्रांसपोज पिया, ते फिर ट्रांसपोज पिया, वापस ए बनता, करके देख लो, ए कोई भी ले लो 2 3 5 1 6 9 ले लो, इहदा ट्रांसपोज लो, ट्रांसपोज लोगे तो 2 3 5 इत्थे 2 3 5 आ जाना, 1 6 9 इत्थे 1 6 9 आ जाना, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ट्रांसपोज कर दो, ਜਿਹੜਾ 2 1 ਆ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਊ, 3 6 ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਊ, 5 9 ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਊ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਦੀ 2 3 5 2 3 5 1 6 9 1 6 9, ਸੋ ਯੂਅਰ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ A। ਇੱਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16, f of x is equal to mx minus 1 such that x is less than equal to 5 is continuous, then the value of m is, ओके, x less than equal to 5 वास्ते फंक्शन उन्होंने पता केड़ा दिता, जदों कहंदा x 5 आ ते 5 तो छोटा छोटा आ उदों फंक्शन mx minus 1 आ, जदों x तुहाडा 5 तो वड्डा आ उदों 3x minus 5 आ। m दी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ऑब्वियस आ, जे x less than 5 आ ते ये पता की आ लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव दी गल करते पे आ, ਇਹਦਾ मतलब पता की है, ये लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव की गल करते पे है, ठीक आ। ते लिमिट जदों आप इनू h च चेंज करीदा है ना, h च चेंज होया आ तुहाडा m जिहड़ा x था, x की जगह ते पता की कर दईदा 5 माइनस h कर देना, 5 माइनस h, अगे की पिया होया -1 लिख दोगे, h की जगह ते 0 पुट किया 5m माइनस 1, ठीक है, 5m सीधा भी कर सकते सी, ठीक है, x की जगह ते 5 रख के। सिमिलरली ये वाली अप्रोच आप उदों करी हुंदी सी जदों सबजैक्टिव पेपर आउंदा सी, हुण तुसीं डायरैक्ट इदां कर सकदे आ कि जदों तुसीं x की वैल्यू 5 तो छोटी छोटी लैनी उदों आ वाला फंक्शन लैना m, x की जगह ते 5 पुट कर दिए -1 इज इक्वल टू, जदों x की वैल्यू 5 तो वड्डी लैनी आ उदों आ फंक्शन x की जगह ते 5 पुट कर दिए, 3x की जगह ते 5 पुट किया, ठीक है, तेनू सॉल्व कर लिए, 5m minus 1 is equal to 5 3s are 15 minus 5, 5m minus 1 is equal to 10, 5m is equal to 10, ये वाला 1 माइनस का इधरली साइड पे आके प्लस हो जाएगा, 5m is equal to 11, m is equal to 11 by 5, so your option is A। 17th question, if f of x is equal to this is continuous,
at x is equal to 0, then the value of m sin 7x upon 3x ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਇਹ continuous ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜੇ continuous ਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ, obvious ਆ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ, ਰੱਖਤੇ ਇਕੁਅਲ ਫਿਰ ਜੇ continuous ਆ। ਬਟ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਲਿਮਿਟ x approaches to x ਪੂਰਾ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ x not equal to 0, ਜੇ ਪੂਰਾ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ, ਇਵੇਂ ਲਿਖੀਦਾ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਠੀਕ ਆ। ਨੀਚੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ x ਪੂਰਾ 0 ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ m ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ m, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਾਈਨ, ਨੈਕਸਟ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ +1 ਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, that was sin, ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ 4x ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਨੀਚੇ 4 ਲਿਖੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ, 4x ਲਿਖੋਗੇ। ਅਗਰ sin 7x ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ sin 7x ਆ, ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ 7x ਲਿਖੋਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ sin 7x ਆ, ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੇ 3x ਆ, then ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਲਿਮਿਟ x approaches to 0, sin ਇੱਥੇ 7x ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 7x ਲਿਖ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ 7x ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਡਿਵਾਈਡ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 3x ਸੀਗਾ ਤੇ 3x ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 1, ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਆ 1, ਫਾਈਨ। ਤੇ ਕੀ ਬਚਿਆ 7x upon 3x, x ਨਾਲ x ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ 7/3, ਇਟ ਇਜ਼ D ਆਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ। If f of x is equal to this is continuous at x is equal to 2, then the value of k, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਿ x exactly ਪੂਰਾ 2 ਦੇ equal ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ approach ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲਿਖੀਦਾ x approaches to 2, ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਾਂਗੇ, x³ minus 8 upon x minus 2, ਉਹ ਕਿਹਦੇ equal ਆ, ਉਹ k ਦੇ equal ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ x ਦੀ value 2 ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ equal ਲੈਣਾ, k ਦੇ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਇੱਧਰ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਵੀ ਸਾਈਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਸਾਈਨ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਈਨ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਿਮਿਟ x approaches to 2, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, x³ minus 2³ upon x minus 2 is equal to k, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, a³ minus b³ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, a minus b, ਪਹਿਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ a minus b, ਦੂਜੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੱਸਦੀ ਆ a² plus b² plus ab। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਮਿਟ x approaches to 2, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੋਗੇ, x minus 2, ਠੀਕ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਕੁਆਇਰ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਸਕੁਆਇਰ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਡਿਵਾਈਡ ਚ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, x minus 2 ਲਿਖੋਗੇ k, ਠੀਕ ਆ। x minus 2 ਨਾਲ x minus 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਬਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ x ਨਾ, ਉੱਥੇ 2 ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2 ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰੋਗੇ, 4 plus 2 ਤੇ ਸਕੁਆਇਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 4, plus ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 4, k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ 12 ਆ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ 19th ਕੁਐਸਚਨ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ tan ਇਨਵਰਸ e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ddx ਕਰਨੀ ਆ, tan ਇਨਵਰਸ x ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, tan ਇਨਵਰਸ x ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, tan ਇਨਵਰਸ x ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ 1 upon 1 plus x², 1 upon 1 plus, ਬਈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ x ਆ ਉਦੋਂ x ਤੇ ਸਕੁਆਇਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ e raised to power x ਆ, ਉੱਥੇ e raised to power x ਤੇ ਸਕੁਆਇਰ ਹੋਊਗਾ, 1 upon 1 plus e raised to power 2x, ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਰਹੂਗੀ, ddx ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਪਤਾ ਇੱਥੇ ddx ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ tan ਇਨਵਰਸ x ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁੰਦੀ, ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ x ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ x
वाला कौन पिया इत्थे e रेज़ टू पावर x पिया उहदी डिफरेंसीएशन दोबारा होनी है कहण दा मतलब e रेज़ टू पावर x दी डिफरेंसीएशन किहड़ी रहनी e रेज़ टू पावर x ही ना e रेज़ टू पावर x क्लीयर ते इहदे विचों तुहाडा ऑप्शन रहूगी बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20th y is equal to sin x then at x is equal to pi by 2 x दी वैल्यू pi by 2 पुट करनी y2 कैलकुलेट करना y2 y1 दा मतलब पता की आ पहला डेरिवेटिव पहली बार डिफरेंशिएट करना ते साइन डिफरेंशिएट होके cos बनदा y2 दा मतलब आ दूजी बारी डिफरेंशिएट करना ते cos ने की बन जाना माइनस दा sin x दिस इज इक्वल टू माइनस साइन x की जगह पे कितना आ गया पाई बाय 2 माइनस साइन 91 आंसर कितना आ गया -1 ठीक है। 21st क्वेश्चन x की वैल्यू हैगी आ 280 ठीक है जी y की वैल्यू हैगी आ 80 स्क्वायर x की वैल्यू हैगी आ 280 y की वैल्यू हैगी आ 80 स्क्वायर यदि डिफरेंसीएशन करोगे dx is equal to 2a यदि डिफरेंसीएशन करोगे dy is equal to 280 ठीक है। dx की डिफरेंसीएशन dx ठीक है 280 इवें क्यों इवें मैं एक मैथड ना होर दसदी हाँ जिवें x दा इत्थे x आ इधरली साइड ते t आ तुसी इनू किवें लिख सकदे आ तुसी इनू लिख सकदे आ dx by dt दिस इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू t करना ना तो 2a एज सच आऊगा t दी डिफरेंसीएशन 1 होगी है ना y दी dy by dt आऊगा एंड इट वाज 80 स्क्वायर 2 अगे आ गया 2at फाइन डिफरेंसीएशन होगी भाई इत्थे ठीक है जी कैलकुलेट की करना सी dy by dx कैलकुलेट करना सी dy by dx कैलकुलेट करना सी dy by dt अपॉन च आ गया dx by dt फाइन वो क्यों क्योंकि तुसी इत्थे भाई dx by dt कैलकुलेट किया इत्थे dy by dt कैलकुलेट किया फाइन चाहिदा की सी dy by dx चाहिदा सी dy by dx चाहिदा dy by dx वास्ते y वाला जिहड़ा dy by dt उन्होंने उत्ते रखिया ठीक आ dx by dt नीचे रखिया वो क्यों क्योंकि dt ना dt कैंसल हो जू ते की बच जू dy by dx बच जू यानी कि dy by dt दा आंसर की आ 2at dx by dt दा आंसर कितना 2a 2a ना 2a कैंसल हो गया ते तुहाडा बचिया आंसर t तुहाडा आंसर बचिया t ठीक है। इत्थे हैगा f of x दी वैल्यू हैगी x स्क्वायर वो कह रहे f डैश बई इत्थे डैश आ डैश दा मतलब डिफरेंसीएशन ठीक आ इहदी डिफरेंसीएशन 2 अगे आया x दी पावर 1 घटदी है डिफरेंसीएशन दा फार्मूला d dx of x raised to power n एंड अगे आया x raised to power n minus 1 ठीक आ ते बस डिफरेंसीएशन होगी इत्थे उन्होंने 5 मंगया आ कहने का मतलब x की जगह पे 5 2 इत्थे x की जगह पे 5 पुट करूंगी आंसर आ गया 10 ए ऑप्शन। 23rd क्वेश्चन y is equal to log sin x it is log ब्रैकेट दे विच हैगा sin x ठीक आ असी इहदी डिफरेंसीएशन करांगे dy by dx कीता log ए एक्स का सारा ठीक है जी ए एक्स का जे एक्स का ते log x की डिफरेंसीएशन कितनी होंदी 1 अपॉन x कौन आ ये सारे दा सारा ठीक है जी sin x ये सारे दा सारा डिफरेंसीएशन दोबारा कीती किहदी करनी है इस दी दोबारा करी दी जिथे x पिया हुंदा उहदी दोबारा डिफरेंसीएशन कीती ठीक है 1 अपॉन sin x की डिफरेंसीएशन कितनी होगी cos x कितना बनया cos x अपॉन sin x जो कि हुंदा cot ठीक है dy by dx के बराबर आ गया cot x के बराबर आ गया cot x की वैल्यू कितनी 5/4 ते cot 45 डिग्री 45 डिग्री कितना हुंदा 1 हुंदा सी ऑप्शन।
24th क्वेश्चन y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ e raised to power log x। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਬਈ ਜਦੋਂ ਵੀ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਚ log ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜਾਂ log e ਆ ਗਿਆ ਨਾ 1 ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਪੱਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਆ। 1 ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 1, ਸਹੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ 1 ਤੇ ਬਚਿਆ ਕੌਣ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਬਲੈਕ, ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। क्लियर है जी। हुण की फाइंड करना dy by dx फाइंड करना। x की डिफरेंसीएशन कितनी होंगी 1, वो किवें ते करिए dy by dx करनी सी जानी कि इनू d dx अप्लाई करनी ना, ठीक है। इनू d dx अप्लाई करनी, d dx इनू अप्लाई करनी, कैंसल होके कितना आ गया 1, ठीक है। 25th question, the rate of change of circumference मतलब 2 pi r, ठीक है। 2 pi r ये circumference आ, आप इनू c ना डिनोट करते हैं, of a circle with respect to its radius, यानी कि dc by dr कढ़ना है, क्योंकि सरकमफेरेंस का फॉर्मूला आ हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू रेडियस dc by dr कढ़ना 2 पाई आंसर, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू r करते पे सी, विद रिस्पेक्ट टू r करते पे सी जिवें 4x की डिफरेंसीएशन करनी होवे 4 हुंदी ना, क्योंकि डी dx विद रिस्पेक्ट टू x करी दी है जदों, है ना, तो जिहड़ा कॉन्सटेंट हुंदा वो आंसर आउंदा, इसे तरह इत्थे 2 पाई आंसर आऊगा, ठीक है जी। 26th question, function f of x is equal to 2x plus 3 is strictly increasing on r, strictly decreasing on r, neither increasing nor decreasing, a discontinuous function। f of x is equal to 2x plus 3 एक increasing function, increasing function ग्राफ बना के भी कर सकते हैं पता, ते इवें मतलब जिहड़ा कहण दा मतलब अगर तुसी x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो इन्हें आंसर की देना है 5, 2 पुट करते हैं इन्हें आंसर की देना। बड़ियां अप्रोचेस इनू सॉल्व करने वास्ते भी जिन्ने भी आप रियल नंबर पुट करते पे हैं, जिवें ही असी वड्डी वैल्यू पुट करन वाल सोचिया उवें ही आंसर वड्डा मिलता पिया, सो इट इज इनक्रीजिंग फंक्शन। स्लोप फाइंड करनी है ना, कहने का मतलब dy by dx फाइंड करनी है, ठीक है। स्लोप फाइंड करने का मतलब dy by dx फाइंड करनी है, तो y जो कि तुहानू दिता होया x² माइनस 10, यानी कि dy by dx फाइंड करते हो, ठीक है। 2 अगे आया 2x, आह चीज जिहड़ी आ ये खत्म होगी 0, काहदे ते फाइंड करन नू क्या एट x इज इक्वल टू 3 क्या, इहदा मतलब dy by dx इज इक्वल टू 2x की जगह पे 3, यानी कि आंसर कितना आ गया 6c ऑप्शन, ठीक है। 28th क्वेश्चन, इफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू अ कर्व एट अ पॉइंट इज 5, m की वैल्यू कह रहा वा जां dy by dx कह सकते, dy by dx की वैल्यू कह रहा वा, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे 5 आ दैन स्लोप ऑफ नॉर्मल एट दैट पॉइंट, बई जिहड़ी नॉर्मल दी स्लोप हुंदी ना, नॉर्मल दी स्लोप है ना उत्ता की हुंदी, इहदा रेसिप्रोकल कर दो, करता नाल माइनस ला दो, लाता, ठीक है जी। सो इहदा ऑप्शन रहेगा डी। ये फॉर्मूला हुंदा है, मैथड हुंदा नॉर्मल दी स्लोप फाइंड करने दा, ठीक है जी। मैगनीट्यूड, जदों भी किसी दा मैगनीट्यूड कड्ढना ना अंडर रूट पा दियो, ठीक है। जिहड़ा आई दे नाल कोफिशिएंट लगा उहदा स्क्वायर कर दियो, जिहड़ा जे दे नाल कोफिशिएंट लगा उहदा स्क्वायर कर दियो, जिहड़ा के दे नाल लगा उहदा स्क्वायर कर दियो, ठीक है। इत्थे कितना हो जाना 1/√3 का स्क्वायर मतलब 1/3, इत्थे 1/3 1/3 अंडर रूट दे विच 3 3 3 सब दे डिनोमिनेटर च 3 सीगा, है ना, 1 2 3 3/3 अंडर रूट दे विच 1, आंसर आ गया 1, बी ऑप्शन।
ठीक आ ओके ए आ √3 आ ए वैक्टर आ डॉट बी वैक्टर आ मैग्नीट्यूड आ ए क्रॉस बी का ठीक है मैग्नीट्यूड आ then angle between vector a vector and b vector a vector ਤੇ b vector ਚ angle ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਦਈਏ ਪਤਾ ਕੀ ab cos theta yes ab cos theta ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ab sin theta fine √3 ab cos theta is equal to ab ਅਸਲ ਚ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ab sin theta ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਇਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ cos ਨੂੰ ਉਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ cos ਉਧਰ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਕਿ √3 cos ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ tan theta ਦੀ ਵੈਲਿਊ √3 ਸੋਚੋ ਕਾਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ 60 ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ 60 ਤੇ ठीक है थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पे पाई बाय 3 ठीक है 31st क्वेश्चन नेम द इनइक्वालिटी वेक्टर ए वेक्टर मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर एज ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇਨइक्वालिटी ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਆ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕੌਸ਼ੀ-ਸ਼ਵਾਰਜ਼ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨ ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ a ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ b ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਗ੍ਰੇਟਰ a ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਂਡ ਇਕੁਅਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ट्रायंगल जिहड़ी आ वो एडिशन च आउंदी आ कौशी-श्वार्ज़ जिहड़ी आ वो ए वाली इनइक्वालिटी आ एंड रोल्स नहीं लगदी रोल्स थ्योरम डिफरेंशिएशन चैप्टर च आ रोल्स थ्योरम लग्रैंजी भी नहीं है ठीक है ना लग्रैंजी आ ना रोल आ ट्रायंगुलर ते कौशी दे मिक्स होने दे चांस आ वो मैं तुहानूं दस दित्ता कि ए शिवार्ज़ दा ते ए ट्रायंगुलर आ क्लीयर आ नैक्सट क्वेश्चन प्रोजेक्शन ऑफ ए वैक्टर on this vector is ठीक है एक वेक्टर दिता होया वा 3i plus j plus k एंड दूसरा वेक्टर दिता होया वा i minus 2j minus k ठीक है ते जदों असी इहदी प्रोजेक्शन कैलकुलेट करनी आ जिमें a वैक्टर दी ऑन b वैक्टर फाइंड करनी है उहदा फॉर्मूला रहेगा a वैक्टर डॉट b वैक्टर अपॉन डिवाइड विच जिहदे उपर कह रहे आ b दे ऑन कह रहे आ उहदा मैग्नीट्यूड नीचे रखिया जांदा उपर a ते b दी डॉट प्रोडक्ट नीचे b दा मैग्नीट्यूड रखोगे a ते b दी डॉट प्रोडक्ट किवें करोगे i वाले ना प्रोडक्ट करोगे 3 j वाले दी j वाले ना -2 k वाले दी k वाले ना -1 डिवाइड विच b वैक्टर आ जिहड़ा ओदा मैग्नीट्यूड इहदा मैग्नीट्यूड कितना रहेगा अंडर रूट इहदा कोएफिशिएंट 1 दा स्क्वायर 1 2 दा 4 1 दा 1 यानी कि कितना हो गया 3 इत्थे 3 माइनस दा 2 आ ये माइनस दा 2 आ इत्थे माइनस दा 1 आ कुल मिला के माइनस दा 3 हो गया डिवाइड अंडर रूट 4 + 1 5 अंडर रूट 6 3 - 3 0 अपॉन अंडर रूट 6 इट इज 0 इहदा मैग्नीट्यूड 0 रहेगा ठीक आ ए वैक्टर बी वैक्टर दिता है दैन ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर फाइंड करना है 2 1s are 2 -2 2s are 4 plus 3 it will be 2 ठीक है it will be 1 इत्थे 3 + 2 5 - 4 आंसर 1 so option is A नेक्स्ट 34th क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी A दी वैल्यू दिती हुई है प्रोबेबिलिटी B दी वैल्यू दिती हुई है A इंटरसेक्शन B is equal to 1/5
you have to find probability A condition B conditional probability ਦਾ क्वेश्चन आ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ probability A intersection B ਉੱਪਰ ਰੱਖੋਗੇ नीचे probability B ਰੱਖੋਗੇ A intersection B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 1/5 ਆ upon probability B ਦੀ ਵੈਲਿਊ probability B ਦੀ value 3/8 ਆ this is equal to 1/5 3/8 reciprocal होके 8/3 हो जाऊगा it will be 8/50 so your option is B question number 35 A and B are independent event ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ probability A into probability B A intersection B ਦੇ equal ਹੁੰਦਾ ठीक आ ਤੇ A intersection B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ probability A ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/2 ਆ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3/8 ਆ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 3/16 your option is C question number 36 probability of getting even prime number on both dice ਦੋ डाइस ਦਾ 1 सैंपल स्पेस रहेगी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 ये सैंपल स्पेस रहेगी जदों दो डाइस थ्रो कीतियां आ वो कह रहा आ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईवन प्राइम नंबर ईवन होवे नाले प्राइम होवे प्राइम नंबर पता किहड़े आ 2 3 5 7 ईवन किहड़ा वा ओनली 2 ईवन प्राइम नंबर ऑन बोथ द डाइस मैनूं तो कल्ला इत्थे दिखदा पूरे किते लभ लो सारे किते सिर्फ आही है एक नंबर अपॉन टोटल च की होऊगा टोटल एलिमेंट्स किन्ने आ 36 सो इट्स ऑप्शन इज सी 37th क्वेश्चन इफ E is any event E कोई भी इवेंट आ then probability E किन्नू बिलोंग करूगी प्रोबेबिलिटी 1 तो लैके 10 तक बिल्कुल भी नहीं 0 तो लैके 1 तक सोचते हैं इन्ना बारे सोचते तो बिल्कुल भी नहीं मैं इदा क्यों कह दिता मैं इस करके क्या क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 तो वड्डी नहीं होती 1.1 भी नहीं होगी 1.0001 भी नहीं होगी गलत आ प्रोबेबिलिटी 1 ते आके स्टॉप 0 हो सकती है 1 हो सकती है उहदे विच हो सकती है 0 1 वाली ऑप्शन आया 0 1 वाली ऑप्शन आया सो केड़ी सही ऑप्शन आ सी ऑप्शन सही आ बी क्यों नहीं सही क्योंकि वो कहते 0 1 नहीं है 0 1 नूं कट के नहीं 0 1 भी किसी की प्रोबेबिलिटी हो सकती है 0 भी किसी की प्रोबेबिलिटी हो सकती क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब आ ये इनकलूड करने हैं ठीक आ 38th क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी E की वैल्यू जिवें 5/7 दिती आ ते प्रोबेबिलिटी नॉट E की नॉट ई ना मतलब इवें लिख लो इनू 1 चो माइनस कर देना 7 - 5/7 इट विल बी 2/7 ठीक है ऑप्शन डी नॉट ई फाइंड करने वास्ते 1 चो माइनस कर देना बाई चांस नॉट दिता होया वा प्रोबेबिलिटी नॉट ई की वैल्यू दी हुई है मान लो 1/2 प्रोबेबिलिटी नॉट ई की वैल्यू दी हुई है तुसी प्रोबेबिलिटी ई की वैल्यू कड्डनी है तद भी उन्होंने 1 चो माइनस करना नॉट की दी है यस की कड्डनी है 1 चो माइनस यस दी हुई है नॉट की कड्डनी है तद भी 1 चो माइनस ठीक है 39th क्वेश्चन अ कॉइन इज मार्क्ड विद हेड ऑन बोथ साइड्स दोनों साइड्स ते हेड लिखिया बई दोनों साइड्स ते हेड लिखिया दोनों साइड्स ते हेड लिखिया ठीक है देन ऑन टॉसिंग अ कॉइन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1 ठीक है उधर भी हेड आ उधर भी हेड आ कुछ होर है ही नहीं हेड ही चाहिए वा हेड ही चाहिए कुछ होर आ ही नहीं सकता संभावना उहदी 1 आ श्योर आ कि हेड ही आऊगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस कार्ड ऑन ड्रॉइंग 1 कार्ड फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स दे विचों एस लभना है पता एस किन्ने हुंदे आ एस 52 कार्ड्स दे विचों ना 26 ब्लैक हुंदे आ ते 26 रेड हुंदे आ ठीक है ब्लैक भी 26 आ ते रेड भी 26 आ उहदे विचों ना फिर ये 2 कैटागरीज च वंडे जांदे आ ये 2 कैटागरीज च वंडे जांदे आ ये क्लब हुंदे आ
क्लब हुंदे आ, स्पेड हुंदे आ, डायमंड हुंदे आ, ठीक आ, हार्ट हुंदा आ। उन्हां सारियां दे विच ना एक एक कैटागरी च एज आउंदा, इहदे च भी आउंदा, इहदे च भी आउंदा, इहदे च भी आउंदा, इहदे च भी आउंदा। क्लीयर आ? 4 एज हुंदे आ, टोटल 4 एज हुंदे आ। अगर इस चीज़ ते लैक्चर चाहिदा होऊगा तां दस दिओ कमेंट सैक्शन दे विच, ठीक आ। बहुत डिटेल च, हार्डली 5 मिनट लगने, पूरा क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन पा देन ना वो वाला कार्ड्स वाला, यू कैन सॉल्व, ठीक आ। चलो एज हुंदे आ, एज 4 हुंदे आ। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एज कार्ड ऑन ड्रॉइंग 1 कार्ड फ्रॉम वेल शफल्ड डेक, बई 4 सीगे, 4 सी ते 4 उत्ते रखूंगी है ना, ते टोटल किन्ने 52 ते आंसर कटिंग करके किन्ने आजू 1/13, ठीक आ जी। थैंक यू। प्रैक्टिस करो, अच्छी तरह प्रैक्टिस करो। कोई डाउट रहिंदा आ ते तुसी आराम दे नाल तुसी पुछ सकदे आ विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक आ। थैंक यू सो मच।